गुणनखंड विधि द्वारा द्विघातीय समीकरण को कैसे हल करते हैं, कैसे मूल प्राप्त करते हैं, वो हम इस वीडियो में सीख रहे होंगे। तो जो हमें देखना है वो है कि गुणनखंड विधि। जैसे अभी बताया था, द्विघातीय समीकरण को तीन तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली गुणनखंड विधि है, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि है और तीसरी है हमारी श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघातीय सूत्र से, श्रीधराचार्य विधि जो है। अब गुणनखंड विधि ये बताता हूँ कि गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे एक द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 3 जो है, उदाहरण नंबर 3 जो है उसी की जो समीकरण है हमारे पास, समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। समीकरण क्या है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हमें हल करना है और इसके मूल प्राप्त करने हैं। हमें प्राप्त क्या करना है? इसके मूल प्राप्त करने हैं। अब इसके मूल कैसे प्राप्त करेंगे वो बताता हूँ। गुणनखंड विधि के जो स्टेप हैं, गुणनखंड विधि के जो स्टेप हैं वो लिखने हैं और बाकी आसान है सब कुछ। क्या करना है? x² के गुणांक और अचर पद को गुणा करेंगे। x² का गुणांक जिसे कि अपन a बोलते हैं और अचर पद जो कि हमारा c होता है उसको गुणा करेंगे तो एक संख्या आएगी। सबसे पहला जो स्टेप है अपना, पहला स्टेप क्या है? x² के गुणांक को अचर पद से हम गुणा करेंगे तो कोई मान आएगा, उस मान को हमने y मान लिया है तो करेंगे। यहाँ पर x² का गुणांक 2 है हमारे पास, गुणा 3, 3 दूनी 6 हमारे पास आएगा। अब गुणनखंड विधि में क्या होता है, जब x² के गुणांक और अचर पद को गुणा करते हैं, मतलब a और c को गुणा करते हैं, जो मान आता है उसको हम उसके गुणनखंड बनाएंगे। जो मान प्राप्त होगा उसी के हम गुणनखंड बनाएंगे। अब किस हिसाब से गुणनखंड बनाएंगे? कुछ भी नहीं बना सकते। इसके अगर गुणनखंड करें तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? 1 गुणा 6 जो कि 6 होता है, 2 गुणा 3 जो कि 6 होता है। इसके अलावा इसके गुणनखंड और कुछ भी नहीं हो सकते। 3 गुणा 2 बात एक ही है, दोनों सेम ही है, तो लिखें या नहीं लिखें? तो जो a और c को गुणा करने पे संख्या आएगी उसके हमें गुणनखंड बनाने हैं। अब इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा। अब इनमें से कौन सा लेंगे, कौन सा गुणनखंड हम लेंगे? अब स्टेप आता है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? इसको ऐसे विभाजित करना है दो संख्याओं में। जो a और c का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल हमें आया है उसको दो संख्याओं में इस प्रकार विभाजित करना है कि बीच वाला पद आ जाए जोड़ने या घटाने पर। उस संख्या को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। अब दो बातें हैं कि जोड़ना है या घटाना है। अगर जोड़ना है या फिर घटाना है वो इस पर निर्भर करेगा। अगर दूसरे पद और तीसरे पद के बीच में जो चिन्ह है वो बताएगा कि जोड़ना है या घटाना है। दूसरे और तीसरे पद के बीच में क्या है? प्लस का है। तो हमें क्या करना है कि दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने पर -5 आता हो। अब इसके गुणनखंड ये करे हमने। कौन सी ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पर -5 आ सकता है? -2 और -3 अगर लेंगे तो क्या आएगा? -5 आएगा क्या? हमें संख्या माइनस को छोड़ते हैं, सीधा लेते हैं अपन। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 5। तो संख्या जिनको गुणा करने पर तो a और c का गुणनफल मतलब 6 आ रहा है और संख्या उन्हीं संख्या को जोड़ने पर हमें बीच वाला पद मिल रहा है। तो हम गुणनखंड किस किस में करेंगे? 2 और 3 में। 2 और 3 में विभाजित करेंगे हम किस वाले पद को? बीच वाले पद को। तो इसको आगे बढ़ाएंगे। 2x² माइनस हमने विभाजित किस में किया है? 2 + 3 में। ठीक है, ये x ऐसा का ऐसा प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस अंदर गुणा होगा तो -2 और इसके साथ x गुणा होगा तो x, सेम ऐसा का ऐसा -3x प्लस 3 बराबर 0।
अब इनमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहे हैं, अंदर क्या बचेगा x -1। पूरा पद बाहर चला गया, मतलब जहां कुछ नहीं है वहां एक बचता है गुणे में, जिसके गुणे में कुछ नहीं है उसके गुणे में एक बचता है। 3 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x। अब -3 कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा होगा, -3 -1 प्लस का 3 बराबर में 0। 2x -3 और ये कॉमन आ रहा है पूरे में, तो कॉमन को बाहर ले लेंगे, x -1। यहाँ पे क्या किया है मैंने, x -1 को कॉमन ले लिया है दोनों में से, इसमें से और इसमें से मैंने x -1 को कॉमन ले लिया, तो x -1 बाहर, अंदर क्या बचा 2x -3 बराबर 0। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अगला, इसका अगला स्टेप यहां लिख रहा हूं। हमें प्राप्त हुआ है x -1 बराबर 0, दोनों पदों को अब 0 के बराबर रखेंगे, और दूसरा हमें मिला है 2x -3 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, इसको करेंगे तो x बराबर -3 उधर जाके प्लस का 3, और जो गुणा में 2 है वो इधर जाएगा तो भाग में 2। हमें 2 मूल प्राप्त हुए हैं। द्विघात समीकरण में हमें कितने मूल प्राप्त हो सकते हैं, द्विघात समीकरण में घात 2 है, इसका मतलब अधिकतम मूलों की जो संख्या हो सकती है वो 2 हो सकती है। तो पहला जो मूल है हमने उसे नाम दिया है अल्फा, और दूसरा जो हमें मूल प्राप्त हुआ है वो हमारा है बीटा। तो ये द्विघात समीकरण के हमें मूल प्राप्त हुए हैं, x बराबर 1 और x बराबर 3/2।